स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अवर नर्सरी एंड गार्डन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको एक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अमरूद की एक अच्छी किस्म है जो कि आजकल के टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग वैरायटी में से एक है, जिसकी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा है और किसान लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। चाहे वो गार्डन वाला हो या टेरेस गार्डन या फिर लॉन वाला हो या फिर फार्म हाउस वाले हो, सब लोग इस वैरायटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वैरायटी ऐसी है कि इसका नाम मैं पहले बता दूँ आपको, इसका नाम है ताइवान पिंक गुआवा। ये अमरूद की बहुत अच्छी किस्म है। ताइवान पे एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर गुलाबी कलर का निकलता है। आप फल कट करेंगे उसके अंदर से गुलाबी कलर का जो इसका कलर होता है वो होता है, और खाने में काफ़ी मीठा होता है। मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए इसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है और मुनाफी भी काफ़ी ज़्यादा वे लोग किसान कमा रहे हैं। जो हमारे पुराने किसानों ने लगाया हुआ है पहले से, हमसे खरीद करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो ये पौधा आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे ग्रो बैग में लगभग 21 बाई 21 ग्रो बैग में हमारा ये पौधा लगा हुआ है। और ये पौधे की आपको एज बता दूं, ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, ये 8 महीने पुराना पौधा है, 8 से 9 महीने का पुराना पौधा, इससे ऊपर यह पौधा नहीं है। आप ये देख सकते हैं आपकी कागज़ के अंदर जो बैग लगा हुआ है, फ्रूट बैग, इसके अंदर हमारा एक अमरूद का जो फल है वो इसके अंदर है। तो पहले मैं इसकी जानकारी देता हूँ कि ये किस तरीके से लगाया जाता है और क्या है, फिर उसके बाद आपको फल आपको दिखाते हैं कि क्या साइज़ है, क्या वेट है, और पूरा कट करके दिखाते हैं और टेस्ट भी बताते हैं इसका कि इसका टेस्ट कैसा क्या है। ये अमरूद का जो फल होता है जो कि काफ़ी मीठा होता है खाने में, और इसको खेती के पर्पज़ से जैसे पहले होता था 20 फीट पे लोग लगाते थे, 25 फीट पे लोग लगाते थे, अमरूद के बाग वगैरह तैयार करते थे। तो इसके पौधे जो होते हैं लगभग 9 फीट 10 फीट पे लगाए जाते हैं। हालाँकि कुछ किसान या फिर कुछ यूट्यूबर्स ने या फिर काफ़ी लोगों ने बताया रखा हुआ है, किसानों के अंदर भ्रांति फैलाई हुई है कि 5 से 6 फीट पे लगाएँ। तो 5 से 6 फीट पर बिल्कुल भी मत लगाएँ, क्योंकि आप फ्यूचर देख के चलिए। अब मान लीजिए अगर आप 5-6 फीट पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पौधा आपका चल जाएगा, फ्रूटिंग भी देगा, बढ़िया सब कुछ रहेगा। बट इन फ्यूचर आप जब 2 साल के बाद बढ़ेंगे ना, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे आप अगर 5 फीट पे लगाते हैं, 5 फीट कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मान लीजिए अगर 5-5 फीट पे आप पौधा लगाते हैं, 5 बाय 5 पे, तो जब बाद में आप घर से निकलते हैं उस रास्ते से या फिर आप कोई सामान लेकर निकलते हैं, तो इसमें जो फ्रूट्स होंगे, जो उसके पत्ते होंगे, वो आपके पैरों में लड़ेंगे, जिससे कि पौधा जो रूट्स होगी वो हिलेगी और पौधा पूरा खराब हो जाएगा। फ्रूट्स इसके आपके पैरों में लड़ेंगे या कोई भी सामान आप लेके लेके जाते हैं उसमें लड़ेगा, तो फ्रूट को भी चोट आ जाएगा, उसमें निशान आ जाएगा जो कि आपके फ्रूट को खराब कर देगा। और इन फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए साल 2 साल बाद में आपको काफ़ी मुसीबत इसमें झेलनी पड़ेगी अगर आप बहुत ही करीब में लगाते हैं। फल का पौधा दूरी ज़्यादा रखनी चाहिए, चाहे वो 10 फीट रखिए, 12 फीट रखिए, 9 फीट रखिए, बट हमारे हिसाब से ताइवान पेड़ को कम से कम 8 फीट प्लस पे रखिए। 8 फीट के नीचे बिल्कुल भी मत लगाइए, 8 बाय 8 लगाना चाहिए दोनों तरफ से, तभी बहुत अच्छी फ्रूटिंग इस पे होगी, बहुत बढ़िया तरीके से इस पे फल वगैरह आएगा। और दूरी रखने का एक ये भी बहुत ही अच्छा मुख्य कारण है जो कि बहुत फ़ायदा है। इसमें सनलाइट भी चारों तरफ से बनी रहती है, धूप भी चारों तरफ से बनी रहती है, हवा का जो निकास होता है वो भी बहुत बढ़िया बना रहता है, और पौधे भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी कैनोपी भी अच्छी बनती है। और इन पौधों को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रूनिंग। जो पौधे होते हैं इनको प्रूनिंग आप करते रहिए, प्रूनिंग जितनी होगी उतने ही अच्छे पौधे ये होंगे, उतना ही अच्छा फ्लावरिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका प्रूनिंग करा था, देख सकते हैं यहाँ पर, कैमरा क्लोज करके दिखा दीजिए कि मैंने इसकी प्रूनिंग की हुई थी। यहाँ पर पे जो कल्ले निकलते हैं, जैसे मान चलिए एग्जांपल तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे कल्ला है ये है, तो मैं इसको कल्ले को अपने हाथ से या फिर कटर से मैं इस तरीके से इसको तोड़ देता हूँ। तो इसको तोड़ने से क्या होगा कि जो नीचे की ब्रांचों में काफ़ी सारी डालें आ जाएंगी, उसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। देख सकते हैं लगभग 8 से 9 महीने के अंदर में ये फल लगा हुआ है, बड़ा सा फल। 2 फल लगे हुए थे, एक देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे, बट मैंने इसको तोड़ दिया था क्योंकि मुझे और भी फल इस पे आए थे, फ्लावर्स आए थे, जो कि मैंने तोड़ दिया था। मुझे एक ही फल लेना था, उसको सैंपल टेस्ट करना था, ताकि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा सके। और आप देख सकते हैं इस पे फूल पूरा नीचे से ऊपर तक कम से कम 120 से 100 के आसपास में फ्लावर लगा होगा। आप खाली इसी में अगर काउंटिंग कर लिए, इसी में लगभग 35 से 40 फ्लावर है, सिर्फ 1-2 डालों के अंदर में, ऊपर में ही 35 से 40 फ्लावर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 10-11 डाल हैं, जो 10-11 ब्रांचेस, उसके अंदर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है, लगभग 100 प्लस इसमें फ्लावरिंग होगी। और इसमें फूल वगैरह भी निकल रहा है, इसमें फल भी सेट हो रहा है। हालांकि फल तो इस पर 50% पे सेट हो जाएगा, बट हम वो भी नहीं लेंगे। जैसे कि इस पर मैंने पिछले आम की वीडियो में आपको दिखाया था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि आम के बारे में, कि हम उसके आम तोड़ देते हैं ताकि जो है उसका साइज़ वगैरह अच्छा ग्रो। तो इस यही कारण आपको इसमें भी करना है कि अगर आप फ्रूट वगैरह कम लेंगे तो ज़्यादा फल आएंगे, तो आपकी मार्केटिंग अच्छी बनेगी, जो कि आपको अच्छा मुनाफा पैदा करके देगी, और साइज़ क्वालिटी हर चीज़ से बढ़ेगा और बढ़िया रहेगा। चलिए हम आपको फल दिखाते हैं निकाल करके, कैसा क्या फल है भाई। ये तो आपको फल दिखाता हूँ इसका। तो ये फ्रूट बैग इस पर लगा हुआ है, पहले हम फ्रूट बैग को हटा लेंगे। ये फ्रूट बैग इसलिए लगाते हैं कि इसकी क्वालिटी बेहतर हो सके, और जैसे बंदर वगैरह होते हैं, चिड़िया पंछी वगैरह होते हैं, उनसे बचाया जा सके, इसलिए हम फ्रूट बैग लगाते हैं। अब इसका फ्रूट बैग हटाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है
और इसका साइज़ आप चेक करिए, काफ़ी साइज़ इस पे हो चुका है, काफ़ी अच्छा साइज़ इसका है। इसका भी वेट करके आपको दिखाते हैं कितना वेट है। पहले इसको हम हार्वेस्ट करते हैं और ये देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। हालाँकि गर्मी इस टाइम ज़्यादा पड़ रही, गर्मी की वजह से इसमें ये निशान टाइप के आ गए हैं धूप के, क्योंकि बैग के अंदर था, ऊपर से धूप इसमें पड़ रही थी, तो इस तरीके के इससे निशान वगैरह आ गए हैं। चलिए अब आपको तोड़ के दिखाते हैं हम। ये देखिए आप फल, काफ़ी अच्छा साइज़ है और काफ़ी बढ़िया सा इसका साइज़ आया हुआ है। अब इसको कट करके दिखाते हैं। पहले तो आपको इसका वेट करके दिखाते हैं, इसका वेट कितना है, फिर आपको इसको कट करके दिखाएँगे। तो अभी आपने इसका साइज़ देखा और इसका वेट करके मैंने दिखाया कि काफ़ी अच्छा वेट इसका आया है, 368 के आसपास इसका वेट आया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, जो कि मार्केटिंग में आपको बहुत ही अच्छा रेट इसका देगा। और लगभग इसका लगभग एवरेज एक बताया गया है, लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम तक इसका वेट जाता है। हालाँकि अभी इस छोटे पौधे में हमें इतना ही बड़ा मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है, और अभी जब मोटा होगा इसका, जब स्टेम काफ़ी मोटी होगी और अच्छा मजबूत पौधा बनेगा, तब इसका वेट और भी बढ़ेगा, जो कि हम फिर कभी जब इस पे ये जो फूल आपको दिख रहे हैं, इन पे जब फल बनेंगे, तब पर भी आपको हम वीडियो के ज़रिए आपको दिखाएँगे। चलिए आपको कट करके दिखाते हैं कि कैसा अंदर निकलता है। देख सकते हैं इसके अंदर पिंक-पिंक आपको दिख रहा होगा। अभी बहुत ज़्यादा पका नहीं, इसलिए हल्का लाइट पिंक है, जब बिल्कुल ही पक जाएगा तब ये डार्क पिंक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये पिंक साइज़ में लगभग आया है। और इसकी ख़ास बात ये रहती है कि औरों अमरूद जो होते हैं अदर तरीके के, उनसे बीज इसमें कम होता है, मतलब होता है बीज, बट उतना ज़्यादा बीज इसमें नहीं होता है। बीच में देख सकते हैं ये लाइन लगभग गई हुई है, यहाँ पे थोड़ा-सा होगा, बट दूसरे अमरूद के मुकाबले देखा जाए बहुत ज़्यादा इसके अंदर सीड्स वगैरह नहीं होता है, और ये बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप। चलिए अब कट करके इसको खा करके चेक करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। अगर टेस्ट की बात करें तो और अमरूद के मुकाबले काफ़ी मीठा है, जो कि बर्फ़खाना L49 जो कि हमने खाया हुआ है, तो उनके टक्कर पे अगर देखा जाए, उनके कंपैरिज़न में अगर देखा जाए, तो ये मुझे उनसे ज़्यादा मीठा स्वीट लगा। और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसका जो मतलब एक लिक्विड जो इसका लग रहा है, मतलब शरबत के तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है, और मीठा टेस्ट, जो कि ये खाने लायक बहुत ही अच्छा है, और मार्केटिंग के लायक भी बहुत ही अच्छा है। इसको कस्टमर जो होते हैं, जो वो खरीदार होते हैं, लेने वाले होते हैं, वो भी इसको काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट देखा जाए तो अच्छा है, मीठा है, और बहुत ही बढ़िया वैरायटी ये है। चलिए आप इसके जो पौधे ये है, अभी आपने जो पौधा देखा, अब इसका हम छोटा पौधा आपको दिखाते हैं अपने फार्म पे। वहाँ पे चल के देखते हैं कि कैसे पौधे हमारे पास तैयार हैं। जैसे कि अभी आपने पेड़ देखा था जिस पे फल लगा, मैंने तोड़ करके दिखाया पूरा, तो उसका पौधा देखिए आप, ये पौधा हमारे पास छोटा पौधा मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन में हमारा 50 रुपये का जाता है, और इससे अगर आप विज़िट करके लेंगे यहाँ पे नर्सरी पे आकर के, तो लगभग 20 रुपये 30 रुपये के आसपास में मिलेगा, जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब। अगर आप 1-2 पौधा लेते हैं तब भी आपको 30-40 रुपये का पौधा पड़ेगा। अगर 1 पौधा लेते हैं, 2 पौधे लेते हैं, 30-40 रुपये का। अगर आप ज़्यादा पौधा लेते हैं बल्क के हिसाब से, किसानी के हिसाब से, और आपको बिज़नेस करना है, या फिर आपको ऐसे ही ज़्यादा पौधे आपको लगाने हैं, तब आपको ये 20 से 25 रुपये के हिसाब से ये पौधा आपको मिलेगा। ये पौधा आप देख सकते हैं, अभी ये छोटी सैपलिंग है, अभी जो पौधे लगाए अभी तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे खेत के अंदर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अभी इसके बड़े पौधे, जो कि इससे काफ़ी हाइट में इससे भी बड़े होंगे, लगभग 2 फीट के आसपास में, अभी 1 फीट के आसपास में, तब 2 फीट के आसपास में होंगे। तब आपको जून-जुलाई में के आसपास में, जब बारिश का मौसम आएगा, तब इसकी सेलिंग होगी, तब आपको ये पौधा मिल जाएगा। और इस वैरायटी की बात करें कि साल में कितनी बार आती है, तो ये ऑल टाइम होता है, मतलब आता रहता है, बट अच्छी जो फसल होती है इसकी 2 बार लगभग आती है, जो कि आजकल के टाइम पे वही फरवरी-मार्च के आसपास में जो हार्वेस्टिंग इसकी होती है, तो ठंडक वाली हार्वेस्टिंग होती है, एक समर वाली हार्वेस्ट होती है, जो कि अभी जैसे फूल आ रहा है, अभी ये फल इस पे निकलेंगे, जो कि बारिश के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। बारिश के महीने वाली हार्वेस्टिंग आप बिल्कुल भी मत लें, कोशिश करें कि आप विंटर वाली हार्वेस्टिंग लें, जो कि ठंडक में इसमें फल आता है, वो लें। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे आप गर्मी वाली हार्वेस्टिंग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं अंदर। उसके अंदर जब बारिश होती है, बारिश आती है, तो उसमें जो आप अमरूद कट करेंगे, आप बाज़ार से भी खरीदते हैं, उसके अंदर काफ़ी कीड़े निकलते हैं। इस वजह से ठंडक की फसल लें, ठंडक की फसल लेने में बहुत ही फ़ायदा है। उस टाइम पे अमरूद की डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है, सेल भी बहुत अच्छी रहती है, और रेट भी मिलता है। उस टाइम पे आपका अमरूद ख़राब नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है। गर्मी में क्या होता है, 2 दिन में 3 दिन में अमरूद ढलने लगता है, सड़ने लगता है, जो कि
मार्केट में आपका काफ़ी नुकसान होता है, और घर पे भी लगाया आपके ग्रो बैग है उसमें, तो उसमें भी जल्दी सड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए ठंडक की फसल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और कोशिश करें कि छोटे पेड़ से ज़्यादा फल इसका ना लें, मतलब थोड़ा मैच्योर हो जाए पौधा। जैसे मेरा पौधा लगभग मैच्योर है, तब मैंने इसका फल लिया था। बिल्कुल ही छोटे पौधे पे मैंने इसका फल लिया था। हालाँकि इसका जो फल होता है लगभग जो पौधा आप हमसे खरीदेंगे 1 ही महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट थोड़ा-सा मैच्योर हो जाए तब आप इसकी फ्रूटिंग लीजिए। मैंने तो सैंपल टेस्ट करना था इसका, इसलिए मैंने इसकी फ्रूटिंग ली थी कि मैंने मेरे ग्रो बैग में जो ग्रो बैग है इसके अंदर कैसा फल आएगा और किस तरीके से होगा। और कलर की बात करें, जो इसका कलर आएगा वो ज़्यादातर जो कलर इसका बनता है वो विंटर टाइम में ही बनता है। जिसका डार्क पिंक आपने देखा होगा वो विंटर में बढ़िया सा कलर बनता है। इसका आजकल के मौसम में इसका कलर उतना नहीं बनता है। जैसे कि अभी ये फल आपने देखा पिंक था, बट लाइट पिंक था, बहुत ज़्यादा पिंक नहीं था। तो वही कारण, एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी बिल्कुल पका नहीं था, बिल्कुल अच्छी तरीके से पका हुआ नहीं था। हल्का लाइट पिंक था, बट विंटर के टाइम में अगर यही फल आप तोड़ेंगे, देखेंगे कट करके, तो काफ़ी ज़्यादा पिंक निकलेगा। जैसा कि आपको अभी मैंने इस पेड़ का हार्वेस्ट किया हुआ अमरूद का पौधा दिखाया, और आपको छोटे पौधे भी दिखाए जो हमारे पास सेल होते हैं। अगर आपको होलसेल में लेना हो या फिर जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। हालाँकि ऑनलाइन के लिए अभी 2-3 महीने अभी बंद कर रखा है ऑनलाइन में, तो अभी ये ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। बट आप जुलाई में आप इस पौधे को ऑर्डर देते हैं तो इसका ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा। कोरियर कंपनी के थ्रू में आपका पौधा मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, जो इसका मैंने तोड़ के दिखाया और खा के चेक कराया, पूरा दिखाया आपको। उम्मीद है कि आपको लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक की हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक की बाय बाय।